ACL का पार्शियल टीयर बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। ACL का पार्शियल टीयर का मतलब ये है कि वो पूरा नहीं टूटा है। अब MRI में बहुत लोगों के पार्शियल टीयर लिखा होता है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लो ग्रेड है हाई ग्रेड है। सो MRI हम पढ़ सकते हैं खुद पता लगाने के लिए कि ACL के टीयर के लिए सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। सो आपकी दोनों के MRI के अंदर पार्शियल टीयर है, पर उसमें एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपकी MRI देखूं तो इसमें यहाँ से थोड़ा वाइट आउट हो गया है, ये काला काला दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए पार्शियल टीयर है। पर पार्शियल टीयर के साथ साथ मैं अगर ऊपर वाली हड्डी से नीचे लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये जो पीछे वाली हड्डी है ना, नीचे वाली हड्डी ये पीछे ही ये आगे नहीं आ रही, आप में भी नहीं आ रही। सो जिनका ACL पार्शियल टीयर लिखा हुआ है पर ये हड्डी आगे आ जाए, ऊपर वाली हड्डी के एंटीरियर कॉर्टेक्स से नीचे लाइन ड्रॉ करने पे अगर नीचे वाली हड्डी आगे आ जाए, सो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो हाई ग्रेड पार्शियल टीयर है, जहाँ आप दोनों की लो ग्रेड पार्शियल टीयर है। साथ साथ है मैंने इसका सा ग्रेड 2 टीयर है, उसमें भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती। अब ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही है? ये चीज़ें ठीक इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जब ACL टीयर हुआ है, सो एक प्रॉब्लम तो ये कि मेरा ACL टीयर हो गया, दूसरी प्रॉब्लम होगी कि मेरी उस टीयर से मांसपेशियाँ भी कमज़ोर पड़ गई। अब चलने के लिए पूरा पैर चाहिए होता है, सो ये भी कमज़ोर पड़ गई, यहाँ भी टीयर है, ये टीयर हील हो नहीं रहा, ये कमज़ोर पड़ गई, सो हम ठीक नहीं हो पा रहे। तो मुझे ठीक करने के लिए घुटने और घुटने के ऊपर और पूरे पैर पे ही काम करना पड़ेगा। सो घुटने के अंदर हमारे रहता है साइनोवियल फ्लूइड, इसीलिए उसमें रीजनरेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि रीजनरेशन कराता है ब्लड। चमड़ी में चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होगी, क्लॉट जमेगा, नई चमड़ी आ जाएगी। घुटने के अंदर हमारे ब्लीडिंग कम है क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड है, तो हील नहीं हो रहा वो अपना, इसीलिए हमारे घुटने बुढ़ापे में ख़राब हो जाते हैं, जबकि हमारी चमड़ी ख़राब नहीं होती बुढ़ापे में। सो हम लोग क्या करेंगे, आपके ब्लड से बनाएंगे ग्रोथ फैक्टर GFC। मैं आपका ब्लड लूँगा, ब्लड लिया, ब्लड को मैंने मशीन में डाला और उसमें से हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP बना लिया। अब ये PRP की क्वालिटी है ना, अगर न्यूट्रोफिल कम होते हैं, 99.99% रिडक्शन इन न्यूट्रोफिल, तो ही PRP की क्वालिटी अच्छी है। PRP में से RBC निकाल दिए, नीचे वाले रेड ब्लड सेल, और उसमें से WBC भी निकाल दिए, तो हमारा बनता है ACP मैक्स या फिर ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट GFC। ये जब आपके घुटने में लगाए जाते हैं, ये PRP से थोड़ा हायर मेथड्स हैं, PRP से बेटर PRP है, लो ल्यूकोसाइड पुअर PRP है। ये जब आपके नी में लगाएंगे तो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होंगे, TGF बीटा PG ये सब ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होंगे और वो चीज़ों को हील करेंगे। ये करेंगे घुटने में काम, मेनिस्कस भी हील करेंगे। साथ साथ में आपको ACL हीलिंग रिहैब करना है। आपने हीलिंग रिहैब नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। सर्जरी के इंजेक्शन हर के बाद ACL हीलिंग रिहैब चलता है। रिहेबिलिटेशन काफ़ी एडवांस तरीके से होता है, जैसे ये वीजली वैंग है ACL रिहैब एक्सपर्ट। सो हमें इस लेवल का रिहैब चाहिए आपको ठीक करने के लिए। हम आपको हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, 4 महीने तक, तभी ठीक होगे। PRP लगेगा 3 बार, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट पहले दिन, 7वें दिन, 14 डे, 1 घंटा लगता है बनने में। इसको लगने के बाद घुटने में कोई दर्द नहीं है, कोई सूजन नहीं, क्योंकि इसमें न्यूट्रोफिल नहीं अच्छी क्वालिटी का है। 3 बार ये लग गए, हमारी एक्सरसाइज चलने लगी, 2 से 2.5 महीने में ठीक हो गए, इससे पहले ठीक नहीं होगे। एक भी दिन का रेस्ट नहीं है, सर्जरी नहीं है, जैसा है लगा चले गए, जैसे 2-3 PRP लगाए चले गए लोग।